अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और हम देखने वाले हैं मार्केट के अंदर वीकली एनालिसिस के बारे में। ठीक है, जहाँ पे हम लोग मार्केट के अंदर बैक अपॉर्चुनिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके पीछे की साइकोलॉजी जानेंगे कि ट्रेड किस बेस पे बना हुआ है। ये एक होने वाली है लॉजिक बेस्ड ट्रेड सीरीज। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग मार्केट के अंदर एनालाइज करेंगे कि मार्केट के अंदर हमारी अपॉर्चुनिटी किस बेस पे बनी थी, हमारी कंडीशनें क्या थी, क्या मार्केट के अंदर ए प्लस सेटअप था या नहीं था, मार्केट के अंदर किस सेशन में हमने ट्रेड किया, एंट्री क्या थी, एसएल क्या थी, टीपी थी, उसके पीछे का लॉजिक जानेंगे। उसके अलावा मार्केट के अंदर रिटेलर किस तरीके से ट्रैप होते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एजुकेशन के साथ साथ आपको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी की भी समझ आ सके। यानी आप ट्रेड करने के साथ साथ ये भी समझ सकें कि ट्रेड किस बेस पे बनी है, क्योंकि विदाउट लॉजिक तो मार्केट में कोई चीज़ भी काम नहीं करती। ठीक है, तो सिंपल फाज में हम आ जाते हैं सिंपल मंडे वाले दिन के ऊपर। तो ऑलमोस्ट ये क्या कैंडल है, ये ऑलमोस्ट फ्राइडे है, ये वेडनेसडे है और ये ट्यूसडे है, ये मंडे है। ठीक है, तो मंडे को कैंडल बनी, ये फ्राइडे था। तो ऑलमोस्ट हमें इस कैंडल के अंदर से अपॉर्चुनिटी ढूंढना स्टार्ट करनी है। मतलब कि ये मंडे है, ये ट्यूसडे है और ऑलमोस्ट ये वेडनेसडे है और ये फ्राइडे है। तो इसका मतलब थर्सडे वाले दिन मार्केट ऑफ रही है, तो उसकी कैंडल यहाँ पे नहीं दिख रही। तो 3-4 दिन ही मार्केट में अपॉर्चुनिटी रही है। तो हम वो जो 4 दिन ट्रेड है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अब सिंपल आता है कि मार्केट के अंदर जो 22 थे वो बुलिश थे। ठीक है, तो ये बुलिश थे। उसके बाद हमें नहीं पता कि ये वाली कैंडल बननी है कि नहीं बननी है। ठीक है, हमें तो लॉजिक का नहीं पता कि क्या बनेगा। तो हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, हम लोग आएंगे 1 आवर के ऊपर। हमें ना यहाँ पे देख रहे कि 22 बुलिश हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आ जाएंगे 1 आवर के ऊपर। तो 1 आवर के ऊपर हमें नहीं पता कि मंडे वाले दिन क्या अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करके 1 आवर पे आएंगे और 1 आवर वाले दिन हम सिर्फ ये देखेंगे कि मार्केट के अंदर अब यहाँ पे देखो ये फ्राइडे है। ठीक है, यहाँ तक फ्राइडे है और यहाँ से मंडे स्टार्ट होता है। तो पिछले वीक ही है, हम कोई ज़्यादा पीछे नहीं जा रहे। इस वीक जो वीक अभी क्लोज हुआ है ना, उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर हमने क्या देखना है, हमने देखना हमारा स्ट्रक्चर क्या था। हमारा स्ट्रक्चर ऑलरेडी बुलिश है। ठीक है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट मंडे स्टार्ट होता है और ये ऑलमोस्ट थर्सडे है और ये ऑलमोस्ट फ्राइडे है। ठीक है, तो अभी तक हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या था, बुलिश था। तो सिंपल हम एक जोन ड्रा करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला एक जोन है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट एक पुलिस जोन था। ठीक है, तो उसके बाद ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करते हैं ना, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये उनके लिए एक बेहतरीन है और उनका यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो मंडे वाला दिन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब मार्केट के अंदर ट्रेडर्स किस तरीके से ट्रेड करेंगे, तो वो ज़्यादातर लोग जहाँ से जो ट्रेड प्लान बनाएंगे या किस तरीके से वो ट्रेड करेंगे, उनको क्या पता। मार्केट के अंदर जो फ्राइडे वाले दिन कैंडल क्लोज हुई है वो उसके तो 22 बुलिश थे। तो मंडे वाले दिन हम लोगों ने कैसे ट्रेड करा, हमें क्या पता मार्केट के अंदर क्या स्ट्रक्चर। तो हम लोग स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर क्या इस तरह का, स्ट्रक्चर टोटल बुलिश है। तो मतलब कि मार्केट के अंदर यहाँ पे पहले रेंज हुई, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, तो मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो बुलिश है। अब ट्रेंड हमें कैसे पता लगा, मार्केट के अंदर ये देखो एक हाई बन रहा है, ये लो बन रहा है। जब इसने इसको ब्रेकआउट किया तो उसके बाद यहाँ पे फिर लो बना। ठीक है, अब लो का कन्फर्म कम होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि रिट्रेसमेंट कहाँ से हुई। ये वाली जो कैंडल देख रही है, इसके नीचे बॉडी क्लोज होनी चाहिए, तब हमारी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाती है, जो लास्ट कैंडल होती है। ठीक है, लास्ट बाइंग कैंडल जो होती है ना, जब उससे नीचे बॉडी क्लोज हो तो हमारी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमारी रिट्रेसमेंट स्टार्ट होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अब ऑलमोस्ट मैं आपको बता देता हूँ, ऑलमोस्ट ये थर्सडे है। तो हमने क्या करना था, हमने मंडे वाले दिन यहाँ से तकरीबन ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ था, तो ये रिट्रेसमेंट हुआ। उसके बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, फिर ये हाई लगा तो ये लो कंफर्म हुआ। जब तक कि हमारा ये वाला लो ब्रेक नहीं होगा, मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाता हूँ हमारा लो कहाँ पे है। तो हमारा जो लो है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के हमारा ये वाला जो लो है ना, ये स्वीप हुआ है। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता हम लोग मार्केट के अंदर बायर ही हैं। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट होता है, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा तो हमारा लो नहीं होगा। अब तक का जो लो है ना वो ये है, ये हमारा लो है। ठीक है, जब तक ये लो ऑलमोस्ट वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, ब्रेक नहीं होगा, इसके नीचे कोई बॉडी क्लोज नहीं होगी, तो हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है कि मार्केट के अंदर क्या हुआ कि ऑलमोस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक ये स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ उसके बाद हमारे क्या चाहिए, एक होल्ड लो लगा यहाँ पे रिट्रेसमेंट। अब हम क्या इसको रिट्रेसमेंट मान सकते हैं, इस चीज़ को इसको रिट्रेसमेंट मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ये वाली जो कैंडल आप ग्रीन देख रहे हैं, इसके नीचे बॉडी क्लोज होनी चाहिए। तो बॉडी क्लोज, तो ये वाली जो रिट्रेसमेंट है ये अनवैलिड है, ये रिट्रेसमेंट नहीं मानी जाएगी। तो हम इसको एक प्रॉपर एक लेग ही मानेंगे। अब बात करते हैं ये वाली जो रिट्रेसमेंट है, इसको हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट बाइंग कैंडल, इसके नीचे कैंडल है क्लोज हुई। जैसे ये वाली कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई तो हमारी रिट्रेसमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो ये हाई लगा, इस हाई के बाद हमारा ये लो कंफर्म हो गया। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, क्योंकि लास्ट बाइंग कैंडल थी, वैसे रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई। तो रिट्रेसमेंट के बाद ये वाला हाई लगा। अब ये हाई लगने के बाद हमारा लो ये कंफर्म हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या लो है, अब हमारा लो ये नहीं है, ये वाला लो है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये लो लगा देता हूँ। तो ये लो हमारा है। जब मार्केट के अंदर हमारा ये लो ब्रेक होगा तो हमारा क्या होगा, सेल स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो अब बात हम कर लेते हैं, क्योंकि हमने मंडे की ट्रेड प्लान करनी थी तो हमने मंडे से स्टार्ट करना। यहाँ तक ऑलमोस्ट फ्राइडे है, वो जो लास्ट कैंडल क्लोज हुई ना उसके अब हम लोगों ने ट्रेड कैसे प्लान करनी है, हमें कैसे पता लगेगा मार्केट के अंदर क्या है। अब हम मंडे तक आ चुके हैं, तो अब सिंपल क्या करना है कि मार्केट के अंदर जब ये लो कर टूटेगा तो हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो बीरिश हो जाएगा। उस वक्त तक हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, तो हम लोग बुलिश ही ट्रेड प्लान करेंगे। तो अब जब तक हमारा ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता हमें नहीं पता, अब क्योंकि मंडे आया नहीं है तो हमें नहीं पता कि मंडे स्टार्ट होगा तो मार्केट एकदम से तो नहीं गिरी ना। मंडे कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये फ्राइडे है, तो मंडे स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से कैंडल भी मार्केट यहाँ मौजूद है, तो यहाँ पे लो है, तो मार्केट जब तक इसके नीचे बॉडी ये वाली क्लोज नहीं होगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये सेल के अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अभी तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, तो अब हमारे पास क्या है कि लास्ट यही है, ठीक है, ये वाला लेवल है। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखना है, ये आर्डर ब्लॉक है और इसके अंदर कोई एफवीजी नहीं है, ये वाला एफवीजी था सिर्फ इसके अंदर, एक ए ऑलरेडी एफवीजी था फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। तो मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट मुझे लगता है वो एफवीजी भी ऑलमोस्ट यहाँ तक आई है और इस ऑर्डर ब्लॉक से टैप होकर रिएक्शन दे दिया था, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलमोस्ट मंडे है, तो मंडे को हमारी ट्रेड जो है वो हम लोग कैसे प्लान करते हैं। अब 1 आवर हमारा जो है वो बुलिश ही है, ठीक है, मंडे तक। अभी तक मंडे स्टार्ट हुआ हमें नहीं पता, जब तक मंडे की कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होती, ऑलमोस्ट इसके नीचे क्लोज नहीं होती, तब तक हम लोग हमारा ट्रेंड जो है वो शिफ्ट नहीं होगा। अब हम सिंपल क्या कर लेते हैं कि ऑलमोस्ट हम चले जाते हैं 15 मिनट के ऊपर, वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा लॉजिक इसके पीछे का कि ट्रेड का लॉजिक क्या होता है, रीज़न क्या होता है, हम लोग ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, अगर हमारा एसएल या टीपी हिट होता है उसके पीछे क्या लॉजिक है। अब 15 मिनट कहाँ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर स्टार्ट होता है, तो हम मंडे वाले दिन आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारा ये वाला लास्ट लो था जिसके बाद मैंने कहा था स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, ये फ्राइडे वाला दिन है, ठीक है, बिल्कुल। तो अब यहाँ से आप देखें मार्केट के अंदर क्या होता है। मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट ये वाला, अब हमें कोई क्योंकि बाई की ट्रेड ही फाइन करना है, तो हमारा जो लास्ट लेवल होगा ना वो ये होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस एफवीजी, यहाँ पे एफवीजी मौजूद है, ठीक है, ये वाला एफवीजी मौजूद है जोन, और उसके अलावा हमारा ये वाला ही लेवल जो है वो आर्डर ब्लॉक भी है। आर्डर ब्लॉक क्यों है, अब आपको आर्डर ब्लॉक और एफवीजी का फ़र्क भी बताते हैं। एफवीजी पहले और तीसरी कैंडल के दरमियान गैप को एफवीजी कहते हैं, और लास्ट जो सेलिंग कैंडल बिफोर द बाय के मूव देने से पहले वो ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्यों वैलिड है, क्योंकि इसने अपना इस प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट किया है, तो ये जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो जाता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, यहाँ पे देखो इसका रिएक्शन भी हुआ था, इससे पहले यहाँ पे एक दफ़ा मूव हुआ है, ठीक है। तो अब हम सिंपल क्या कहते हैं, इस वाले एफवीजी से रिएक्शन हुआ, उसके बाद दोबारा यहाँ से। अब बात है कि अभी हमारा स्ट्रक्चर नहीं है, हम क्या करें, हम ट्रेड फॉरन प्लान कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ट्रेड हम प्लान नहीं अभी कर सकते। हमारा स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि मैं आपको रूल्स पहले बता देता हूँ। रूल सिंपल है, डे 1 का टाइम फ्रेम के बायस कहाँ पे हैं, अगर बुलिश है तो हमें H1 का स्ट्रक्चर देखना है, H1 का स्ट्रक्चर बुलिश है तो हमें M15 का स्ट्रक्चर उसके साथ अलाइन करना चाहिए, वो भी बुलिश होना चाहिए। फिर हम लोग ने क्या देखना होता है, फिर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उस लेवल के अंदर होना चाहिए कि बाइंग के अंदर है, तो हम उसको देखते हैं। फिर उसके बाद जाकर हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं, फिर हम सेशन को देखते हैं कि हमारा सेशन लंदन एंड न्यूयॉर्क में एंट्री होनी चाहिए, वरना हम एंट्री नहीं करते, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 1 मिनट पर देख के हम ट्रेड प्लान करते हैं। अब सिंपल क्या आता है कि ऑलमोस्ट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से मंडे स्टार्ट हुआ है, तो ऑलमोस्ट हमारा अभी यही लेवल हमें पता है कि फ्राइडे वाले दिन के हिसाब से कि यही वो लास्ट लेवल, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोगों ने सिंपल क्या करना है कि हम लोगों ने 1 मिनट के ऊपर शिफ्ट आके एंट्री प्लान करनी है, लेकिन हमें उससे पहले क्या करना है कि 1 मिनट पे आके मैं आपको बताता हूँ। अभी 1 मिनट खोल लेते हैं, 1 मिनट के ऊपर आ जाते हैं, तो 1 मिनट के अंदर हमें क्या दिख रहा है, ठीक है, क्या कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक है। हम बेकायदा रूल बेस काम करेंगे, हमने ये नहीं देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं आपको कहानियाँ सुनाऊँ कि नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं वो उसी के ऊपर बात करूँगा, ठीक है। अब ये 15 मिनट का प्योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो मार्केट जैसे इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आएगी तो यहाँ से हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देके एंट्री प्लान करेंगे। तो मार्केट इसके नीचे देखो ये वाली ऑलमोस्ट ना लिक्विडिटी है, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ से पहले एक बार रिएक्शन दे दिया था। अब यहाँ पे सिंपल हम क्या करते हैं, 1 मिनट के ऊपर हमें एंट्री प्लान करनी है, यहाँ पर जब मार्केट आएगी ना तो हमें एंट्री देगी। तो अब हम लोग एक काम मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है सेशन। अब मैं सेशन ओपन कर लेता हूँ, तो सिंपल सेशन है, क्योंकि अब इसके बगैर हमारा एंट्री प्लान नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑलमोस्ट जब मार्केट यहाँ मौजूद होती है तो लंदन सेशन ओपन हो जाता है। ट्रेड हमने हमेशा लंदन एंड न्यूयॉर्क पे करना है, वरना हमें वो सेटअप छोड़ देना, क्योंकि वो सेटअप नॉट एक्यूरेट होगा। तो क्या पता, हमारे रूल होते हैं कि हमारे डेली फ्राइडे वाले दिन बाइस क्या थे, वो बुलिश थे, हमारा H1 का स्ट्रक्चर भी बुलिश था, हमारे M15 का स्ट्रक्चर भी बुलिश था, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी बाई साइड पे था। अब हम लोगों ने क्या करना है, एंट्री प्लान करनी है। अब हमारा जो सेशन होना चाहिए वो लंदन होना चाहिए या न्यूयॉर्क होना चाहिए, तो वो भी बिल्कुल एक्यूरेट है, वहीं पे यहाँ पे लंदन शुरू हो रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम सिंपल, हमारा सेशन भी हमारे हक में है,
तो सारे एविडेंस पूरे हैं। अब हम लोग ने एंट्री कैसे प्लान करनी, एंट्री हमने देखनी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मार्केट जब स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा ना, तो मार्केट में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो इस प्राइवेट लो की इसने लिक्विडिटी ले ली है 1 मिनट के ऊपर, यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर लिक्विडिटी ले ली है। और लास्ट मार्केट में मैं आपको बता देता हूँ, इस लो ने इस लो का यहाँ पे देखो ना, ये भी एक लो बना हुआ है। ये लो कैसे बना हुआ है, वही सिंपल है, इस लास्ट कहने के बाद रिटेस्टमेंट स्टार्ट हो गई है। तो ये है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन के साथ। यहाँ पे ये वाला लास्ट लो है, जब मार्केट ने इस लास्ट लो को तोड़ा तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद अब हमारी एंट्री कहाँ बनती है, हमारी एंट्री बनेगी इस लेवल के पास। हमें देखना होगा कि यहाँ पे कोई FVG है। अब यहाँ पे जो FVG है वो ये वाला FVG है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे FVG है, तो इस लेवल के पास ठीक है हमारी ट्रेड बनेगी। तो मार्केट के अंदर हमारा अपॉर्चुनिटी जो है ना वो इस लेवल के पास बनेगी। तो अब हम लोग ट्रेड कैसे प्लान करके मैं आपको बताता हूँ। SL या TP से फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे रूल्स पूरे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, हम अपने रूल्स के बेस पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो हमें ये ट्रेड ऑलमोस्ट लंदन सेशन में मिली है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, ठीक है। मार्केट ने इसको, अब हमारा SL कहाँ बनेगा, हमारा SL असूलन बेस बनेगा स्विंग लो के नीचे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा SL बनेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट SL बहुत बड़ा बना है, 230 पिप्स का बन रहा है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जब हमारा SL बनेगा, अब हमारा TP क्या बनेगा, हमारा TP ऑलमोस्ट ये लिक्विडिटी लेवल बन रहा है, ठीक है। तो हमें वैसे भी रैंडम 1/3 बुक करते हैं, तो 1/3 के हिसाब से हमारा ऐसा टारगेट यहाँ तक बनता है। यहाँ पे हमें 2.18 मिलता है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट 1/3 जाएंगे, तो ऑलमोस्ट इसके बाद ये हाई की लिक्विडिटी पड़ी है, तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ऑलमोस्ट यहाँ तक ले आते हैं। तो अब हमारा क्या आ रहा है, 1/3 कहाँ तक आ रहा है, 1/3 ही मैं रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ तक हम टारगेट कर सकते हैं। पहले लिक्विडिटी लेवल ये है, इसके ब्रेकआउट होने के बाद ये लिक्विडिटी लेवल है, ठीक है। तो 1/3 ऑलमोस्ट ट्रेड है। वैसे तो अगर यहाँ पे 1/3 नहीं बनती तो हम इस ट्रेड को यहाँ पे प्लान नहीं करते, क्योंकि हमारा रिस्क ज़्यादा है, तो हमें 3 गुना कम से कम प्रॉफिट आना चाहिए। तो अब ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये ट्रेड ऑलमोस्ट चलती है, यहाँ पे टैब होती है, थोड़ा सा प्रॉफिट देती है, और उसके बाद ये ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब बात आपको लॉजिक होगा कि यार ट्रेड करने स्टॉप लॉस हिट कर दिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि रूल्स क्या थे। रूल्स पूरे थे। मार्केट के अंदर हमारी जो स्ट्रेटजी है ना, उसके मुताबिक हमारे 22 बुलिश थे, हमारा जो था H1 का स्ट्रक्चर बुलिश था, हमारा M15 का स्ट्रक्चर बुलिश था, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बाई साइड पे था, हमारा सेशन लंदन था, और उसके अलावा हमारी एंट्री भी जो थी उसके मुताबिक 1 मिनट का स्ट्रक्चर थी, कन्फर्मेशन ली थी, लिक्विडिटी उसने ली थी, उसके बाद MMS हुआ, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो उसके बेस पे हमने एंट्री प्लान की। अब ये एंट्री जो है ये स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मतलब ये नहीं है कि अब ये ट्रेड अनलॉजिक थी। अब बात सुनते हैं कि हमारी ये ट्रेड SL हिट हो गई है, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस मार्केट का हिस्सा है, लेकिन ट्रेड रीज़न बेस्ड ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है ना, विदाउट रीज़न बेस्ड नहीं होनी चाहिए। अब मैंने आपको रीज़न बता के ट्रेड करवाया, ये नहीं कि अब हम कहेंगे यार ये SL क्यों हो गया, तो इस बेस पे। अब हम आगे स्टेप पे चलते हैं कि हमने मंडे वाले दिन किस सेशन में, लंदन सेशन के अंदर फ़र्ज़ किया ट्रेड की है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ठीक है। लंदन सेशन की ट्रेड थी, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो अब हम लोग क्या चलते हैं, हम वापस चलते हैं, इसको हटाते हैं और हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। हम अपनी अगली ट्रेड देखते हैं। अब जो हो गया, अब क्योंकि हमारी एक ट्रेड हुई है मंडे वाले दिन, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो स्टॉप लॉस हमारे मार्केट का हिस्सा है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ट्रेड का पीछे रीज़न क्या था। ट्रेड के रीज़न बहुत सैलड था, यानी हमारा A+ सेटअप के सारे रूल पूरे होते हैं। जब हमारे रूल पूरे होंगे ना, तब हम लोगों ने मार्केट में सिर्फ ट्रेड प्लान करनी है। हम लोगों ने फिर ये नहीं देखना कि जी अब रूल पूरे हो रहे हैं तो हम कह रहे हैं जी नहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने अपने रूल्स को देखना है। जब हमारे रूल्स पूरे तो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करना, भावे फिर वो स्टॉप लॉस हिट हो, भावे वो टारगेट हिट हो, ठीक है। तो अब सिंपल क्या कहते हैं, अब हम आ जाते हैं दोबारा D1 के ऊपर। D1 के ऊपर आ जाते हैं। D1 के ऊपर हम लोगों ने क्या देखना है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। हम लोगों के ऑलमोस्ट ट्रेड बिल्कुल सॉलिड चलती, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल था। अब मार्केट स्ट्रक्चर जब शिफ्ट होगा ना 1 डे वाले दिन से, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटियों को देखेंगे सेल साइड के ऊपर। तो अब हम लोग का सिंपल आ जाता है चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आप ऑलमोस्ट चार्ट देख सकते हैं, ये वाला चार्ट आ जाता है। तो मंडे वाले दिन की अपॉर्चुनिटी क्या थी, हमने बाय में देखा, हमारे जो था उसके पीछे प्रॉपर रीज़न थे, प्रॉपर रीज़न जो थे वो, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब हम लोग अगले चलते हैं। अब देखो सिंपल, ये फ्राइडे वाला दिन है, ये मंडे वाले दिन थी, ठीक है। ये मंडे वाले दिन की वो शार्प कैंडल है, ठीक है। अब ये मंडे ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। अब हमारा जो बेरिश है, हमारा जो क्या कहते हैं ट्रेंड है, बाइस है, वो क्या है, वो बीरिश है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर बीरिश है। ये भी खैर एक FVG है, लेकिन मैं इसके पीछे बाद में बताऊंगा। और ये भी एक FVG है, तो ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑलमोस्ट मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक आई है। तो यहाँ से आप कुछ लोग कहेंगे कि 22 को बुलिश माना जाता है, लेकिन हम जो 22 का फार्मूला यूज़ करते हैं उसके मुताबिक हमारा जो 22 है वो अभी बीरिश है, ठीक है। तो यहाँ पे बीरिश है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में ट्रेंड को सेल में देखेंगे।
अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें सेकंड स्ट्रक्चर क्या चाहिए, हमें चाहिए हमारा स्ट्रक्चर भी बीरिश होना चाहिए। तो हम सिंपल क्या करते हैं 1 आवर पे आ जाते हैं और 1 आवर के ऊपर उसको फाइंड करते हैं। तो 1 आवर के ऊपर चले जाते हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे तो अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बीरिश होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल हमें बहुत सारे एविडेंस चाहिए, एविडेंस के बगैर हम ट्रेड प्लान नहीं करते। अब हमारा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, ये लास्ट लो था, ये ब्रेक हो चुका है मंडे वाले दिन ने जब हमारा स्टॉप लॉस हिट किया तो साथ ही हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो ट्रेड कितनी सॉलिड थी, कि वो ट्रेड वैसे नहीं थी कि रैंडम ट्रेड थी, वो लास्ट लो था। अगर वो चल जाता तो मार्केट नेक्स्ट हाई बनाती और अगला लो कंफर्म करती, लेकिन मार्केट वहाँ से नहीं चली तो हमारा उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। यानी एसएल आपका तब लगा है जब आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, आपका एसएल ऐसे रैंडम एसएल नहीं लगता, ठीक है। ये मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो एसएल सॉलिड और वैलिड एसएल होता है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के बाद ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब हमारा क्या कि मार्केट के अंदर हमारा ये वाला हाई कन्फर्म हुआ है, ये वाला लो ब्रेक हुआ है, लो होने के बाद रिटेसमेंट हुई है, रिटेसमेंट होने के बाद क्या हुआ कि इस लो को इसने ब्रेक कर दिया। पहले ये लो लगा है, उसके बाद रिटेसमेंट हुई है और अब इस लो को भी ब्रेक कर दिया। अब रिटेसमेंट क्यों मानेंगे कि ये लास्ट कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर जब बॉडी क्लोज होती है तो उसको हम रिटेसमेंट मानना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि इस लो को भी ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया, तो अब ये हाई कंफर्म हो गया अभी तक। लेकिन फिलहाल हम मंडे वाले दिन के बाद ट्यूसडे वाले दिन आएंगे, तो मंडे ये है तो ये ऑलमोस्ट ट्यूसडे स्टार्ट होता है, ठीक है। ये ट्यूसडे के लैग स्टार्ट होती है। तो हम लोग मार्केट को क्या बीरिश देख रहे हैं, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ से बनेगी, और जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो ये हाई हो गया, ठीक है। अब ये लो हो गया, ये लो कंफर्म कब होगा, मतलब जब मार्केट रिटेसमेंट करेगी उस लो को तोड़ेगी तो हमारा ये हाई कंफर्म हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, तो हम लोग सेल में अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। अब सेल में अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक है और इसके दरमियान एफवीजी भी है, ठीक है। ये एक सॉलिड जोन है जहाँ से हम लोग मार्केट के अंदर H1 के मुताबिक सेल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमें पता चल गया कि बीरिश हो चुका है, तो अब हम सिंपल क्या करते हैं कि हम लोग आ जाते हैं M15 के ऊपर। तो M15 के अंदर भी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेल ही होना चाहिए, मतलब बाय नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं 15 मिनट के अंदर चले जाते हैं और 15 मिनट के अंदर अपना स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर 15 मिनट के अंदर हमारा बीरिश होना चाहिए। तो M15 किधर है, M15 यहाँ पे आता है, मार्केट यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है। शिफ्ट होने के बाद अब हम सिंपल ट्रेड प्लान करेंगे। ट्रेड का मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। तो वैसे तो यहाँ से एक एफवीजी है, ठीक है, एफवीजी इसके अंदर है, बिल्कुल आप हम जूम करके देखते हैं तो माइनर सी एफवीजी है जहाँ से इसने रिएक्शन किया है। लेकिन हमारा जो लेवल है ना, हम अपने लेवल से ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये आर्डर ब्लॉक है और इसके दरमियान भी एफवीजी होगा, तो हम ये वाला जोन पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये वो जोन है जहाँ से हम मार्केट के अंदर सेलिंग करते हैं। हमारा जो बेस्ट लेवल है वो ये लेवल है सेलिंग का। अब मैं अपने लेवल से ही ट्रेड प्लान करूँगा। जब मार्केट मेरे लेवल पे आएगी तो मैं यहाँ से 1 मिनट की कन्फर्मेशन लूँगा और ट्रेड करूँगा। अब बात करते हैं कि ट्यूसडे वाले दिन क्या हुआ। मंडे के बाद ये ऑलमोस्ट लैग चली है, ये ट्यूसडे शुरू हो गया, ठीक है। मार्केट ने ट्यूसडे वाले दिन मेरे लेवल तक आई ही नहीं है, ऑलमोस्ट 4448 लेवल था, तो उस तक मार्केट पहुंची ही नहीं है। जब तक मार्केट वहाँ पहुंचेगी नहीं तो मैं सेल कैसे कर दूंगा, और सेल नहीं होगा तो मैं ट्रेड फिर प्लान ही नहीं करूँगा। तो मेरे ऑलमोस्ट उस दिन सेटअप नहीं बना, ठीक है। तो मेरा सेटअप ही नहीं बना। तो ट्यूसडे वाला दिन आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट वेडनेसडे हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा कौन सा लेवल है, ऑलमोस्ट ये वाला लेवल से मार्केट सेल हुई, ये एक एग्रेसिव सेलिंग थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट का 50%। अब मार्केट के अंदर एक ट्रेड करने का और अपॉर्चुनिटी मैं ढूंढ के देता हूँ, शायद मार्केट के अंदर मिल जाए। तो मैं ये वाली लैग को ले लेता हूँ, ठीक है। इस लैग को यहाँ तक ले लेता हूँ और ये वाला जोन को भी पकड़ लेता हूँ। लेकिन मैं इस जोन तक भी आऊँ तब भी ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ तक शायद नहीं आई है, ये वाला लेवल है। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट कहाँ से किया कि ऑलमोस्ट मार्केट गिरी है यहाँ इस लेवल के पास है, वो हमारा एफवीजी वाला लेवल है। तो ऑलमोस्ट 60-50 वाले लेवल से मार्केट ने रिस्पॉन्स किया है। तो अब बात मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक तरीका है, ठीक है। अब हमारा मार्केट ने, क्योंकि मार्केट ने एक एग्रेसिव सेलिंग दी है, तो सेलिंग देने के बाद मार्केट 50% रिट्रेसमेंट करती है। तो ऑलमोस्ट मार्केट ने वही 50-60 वाला 50% से ज़्यादा बल्कि 60% तक का रिट्रेसमेंट किया है, ठीक है। तो मैं इस जोन को ऑलमोस्ट इस लैग को ड्रा कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि वैसे लेवल जो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी का लेवल है ना, वो ये है, ये बेहतरीन लेवल है। लेकिन अब ऑलमोस्ट मार्केट ने, क्योंकि हमें एक एग्रेसिव सेलिंग के बाद एक मूव देखने को मिला है, तो इसके बाद हमें मार्केट 50-60% रिट्रेसमेंट देती है, तो हम उस लॉजिक के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ट्रेड प्लान करके बता रहा हूँ। अब हम ट्रेड प्लान कैसे करेंगे, वैसे तो इसके मुताबिक तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक और फेलियर वैल्यू गैप के मुताबिक ट्रेड नहीं बनती है, लेकिन इसके मुताबिक ट्रेड कैसे बनेगी, अब मैं उसके ऊपर चला जाता हूँ। अब सिंपल है 15 मिनट तक आ चुकी है, तो हम 1 मिनट पे चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा ट्रेंड सेल है, स्ट्रक्चर भी हमारा सेल है 15 मिनट का भी,
और हमारा जो लेवल है वो सेलिंग का है, तो हमें ट्रेड सेल में ही प्लान करने में बेनिफिट है। तो अब हम 1 मिनट में चलते हैं। तो 1 मिनट में अगर हमारे 2 रूल पूरे होंगे तो हम ट्रेड प्लान कर लेंगे, अगर हमारे रूल पूरे नहीं होंगे तो हम लोग ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अब हमारे आखिरी 2 रूल कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आखिरी 2 रूल क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आखिरी 2 रूल ये हैं कि मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट तो देखो कि ये वाला जो लेवल है वही टैब हो रहा है, ठीक है। तो अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ साथ हमें देखना है सेशन, क्या हमारे मार्केट हमारे सेशन में आता है। अगर नहीं आता तो हम इस ट्रेड को स्किप कर देंगे, क्योंकि स्किप मतलब ऑलमोस्ट देखो मार्केट में ऑलमोस्ट वो सेशन ओपन है, तो ये अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट न्यूयॉर्क में बनी है। तो अब ये सेशन हमारा वैलिड है क्योंकि सेशन के अंदर ट्रेड है। तो अब मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट दी, ये हाई बनाई, तो ये लो कंफर्म हुआ, ये रिट्रेसमेंट दी, तो इसके बाद इस हाई को कंफर्म किया, कोई बॉडी क्लोज हुई है तो बिल्कुल यहाँ तक बॉडी एक क्लोज हुई है, तो ये लो है। तो मार्केट ने इस लो को जब ब्रेक किया तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। तो शिफ्ट होने के बाद हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। अब एंट्री करने के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और साफ चार्ट को साफ कर देता हूँ। तो अब हम एंट्री प्लान करेंगे। एंट्री हम कैसे लेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल क्या है कि हमारी एंट्री सेटअप के लिए सबसे पहले यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो ये लो है, ये लो यहाँ पे ब्रेक हुआ। तो ये ब्रेक होने के बाद यहाँ कोई ऐसा एफवीजी और चीज़ें मौजूद नहीं है, लेकिन ये लास्ट लेवल है जहाँ पे एफवीजी भी मौजूद है और ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो ये पूरा जोन है, यहाँ से हमें ट्रेड बनती थी। तो हम यहाँ से सिंपल क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन लेंगे, यहाँ से हमारी ट्रेड होगी, ठीक है। यहाँ से हमारी ट्रेड बनेगी इस लेवल के पास से। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस हमारा इस हाई के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस है, लॉजिकल एसएल हमने रखा है हाई के ऊपर असूलन, ठीक है। उसके बाद हमारा टारगेट क्या है, 1/3 होगा हमारा टारगेट। वैसे हमारा टारगेट क्या है कि ये एक लो है, उसके बाद ये लो है, ये लो है, ये सारी लिक्विडिटी है, ठीक है मार्केट के अंदर। तो मार्केट के अंदर हमारी लिक्विडिटी है, तो हम 1/3 बुक करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट 1/3 यहाँ तक आ जाता है और ये ट्रेड हमारी विन हो गई है। अब ये ट्रेड हमारी लॉजिक बेस्ड थी, मैं आपको बताता हूँ कैसा लॉजिक था इसके पीछे। डे 1 का टाइम फ्रेम बीरिश था, H1 का स्ट्रक्चर भी बीरिश था, M15 का स्ट्रक्चर भी बीरिश था, M15 का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। हमने क्या किया कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक ऊपर पड़ा था, मार्केट वहाँ तक आई नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट जब एक एग्रेसिव सेलिंग देती ना, वो क्योंकि मूव आपको मैं दिखा देता हूँ, वो आम मूव नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर का मूव है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 15 मिनट का चार्ट, आपको 15 मिनट का चार्ट दिखा देता हूँ। मैंने वैसे फिबोनाची के हिसाब से ये ट्रेड बनान करके बता दी, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ उस दिन हमारी वैसे भी अपॉर्चुनिटी सेल में ही बनती थी, ठीक है। हमारे रूल पूरे थे, तो जब हमारे रूल पूरे होते हैं हम ट्रेड तभी प्लान करते हैं, बेशक हमारा एसएल को टीपी। अब मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ M15 के ऊपर कि जो अग्रेसिव सेलिंग हुई है ना, ये देखो ये कितनी बड़ी अग्रेसिव सेलिंग है, ये प्रॉपर एक सेलिंग डिस्प्लेसमेंट है। ये मार्केट के अंदर साफ जाहिर करता है कि मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशन ने सेल किया है, आम बंदे ने सेल नहीं किया। जब ऐसा रैली आती ना तो मार्केट उसका 50-60% रिट्रेसमेंट ज़रूर करती है। कभी कभार होता है कि मार्केट ऊपर भी चली जाए, लेकिन ज़्यादातर इस लेवल से के पास आता है। लेकिन मैं तो आपको एक और भी लॉजिक यहाँ बताना चाहूँगा, थोड़ा सा जूम करके, कि देखो यहाँ पे अगर पहली और तीसरी कहने के अंदर माइनर सी एफवीजी है, वैसे ये लेवल के अंदर माइनर सी यहाँ तक देखें माइनर सी एफवीजी है, वरना ज़्यादा इतनी एफवीजी है नहीं। तो मार्केट ऑलमोस्ट इस लेवल के पास से ही रिएक्ट किया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से हमारी ट्रेड बनती थी सेल के लिए। तो बेहतरीन देखो उसके बाद रूल मार्केट के अंदर कितनी बेहतरीन सेलिंग आई है, ठीक है। तो इस लास्ट लो को हम टारगेट कर सकते थे और मार्केट ने इस लास्ट लो को टारगेट किया भी है। तो अब मैंने आपको प्रॉपर लॉजिक बेस एंट्री बताई है, ठीक है ना, लॉजिक बेस एंट्री बताई है, अनएक्सपेक्टेड एंट्री नहीं बताई है। अब हम सिंपल चलते हैं। अब मंडे हो गया है, ट्यूसडे हो गया है, मतलब कि एक ट्रेड हमारा एसएल हिट हुआ है, दूसरी ट्रेड हमारी टीपी हिट हुई है 1/3 की। अब हम चलते हैं थर्ड ट्रेड के प्लान। तो मैंने वेडनेसडे वाले दिन की हम ट्रेड को कैसे प्लान करेंगे। थर्सडे वाले दिन वैसे मार्केट बंद थी और फ्राइडे वाले दिन क्या है, तो हम इसको सिंपल यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से सिंपल इसको हटा देते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल इसको हटा देते हैं इस लेवल को। और अब हम करते हैं कि हमारा जो मार्केट के अंदर ट्रेड बनेगा D1 के टाइम फ्रेम पे हम दोबारा चले जाते हैं। वहाँ से हम लोगों ने क्या मार्केट के अंदर एनालाइज करना वो मैं आपको बताता हूँ। तो D1 के अंदर हम लोगों ने 22 देखने हैं, 22 हमारे। तो अब ऑलमोस्ट मंडे और ट्यूसडे वाले दिन के 22 हमने देख लिए हैं। मंडे वाले दिन के हमने 22 बुलिश में देखे थे और ट्यूसडे वाले दिन मार्केट ने जो स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है 22 हमारे बीरिश थे। तो अब हम लोग सिंपल क्या करते हैं, अब हम लोगों को चाहिए अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी को फाइंड करने के लिए हम सिंपल वापस टाइम फ्रेम पे आते हैं D1 में और हम अपने 22 देखते हैं। तो ये ऑलमोस्ट मंडे था, ये फ्राइडे था सॉरी, उसके बाद ये मंडे की कैंडल हुई एग्रेसिव, इसके ऊपर हमने 22 देखे, तो यहाँ से हमने सेल के अंदर अपॉर्चुनिटी पकड़ी थी। तो अब हमारा क्या है कि ऑलमोस्ट ये वैसे तो वो बेहतरीन लिक्विडिटी लेवल था, मार्केट इसको लेना चाहिए, मार्केट ने नहीं ली इस लेवल को। तो अब मार्केट के अंदर ये वाली कैंडल जो है
ये वेडनेसडे वाले दिन। अब हमें नहीं पता कि ये कैंडल क्या है और क्यों बनी, अभी तो यहाँ हमारे सामने सिर्फ ये कैंडल दिख रही है, इसके बेस पे हम जज करेंगे। तो हमारा मतलब मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर क्योंकि बीरिश है H1 का, और तो हम लोग मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी जो है वो बीरिश के अंदर देखेंगे। ये लिक्विडिटी अभी तक डन नहीं हुई, तो हमें पता कि मार्केट के अंदर अभी ये लिक्विडिटी भी डन नहीं हुई है, ठीक है। अगर मार्केट के अंदर ये लिक्विडिटी डन हो जाती तो बेहतरीन हो जाता। तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी भी डन नहीं हुई है, तो ये हमारा लेवल जो है अभी वैलिड है, ठीक है। तो अभी हमारे जो बाइस हैं वो बीरिश हैं, और वैसे भी ये बॉडी अंदर की तरफ क्लोज हुई है, तो बेरिश स्ट्रक्चर जब में ना बाइस तब चेंज होते हैं जब बॉडी इसके नीचे क्लोज हो, तब हमारे बाइस हैं। अब वैसे तो कुछ लोग कहेंगे कि ये मार्केट ने जो है वो बाइस जो है वो बुलिश हो गए होंगे, लेकिन बाइस बुलिश नहीं है क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर भी बीरिश है। तो हमें बहुत सारे एविडेंस चाहिए होते हैं। तो मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट ये लिक्विडिटी भी डन नहीं हुई, तो हमारे बाइस बीरिश हैं, तो हमें ना सेल के अंदर अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अब हम स्ट्रक्चर वाइज आ जाते हैं। स्ट्रक्चर हमें क्या कहता है? स्ट्रक्चर हमारा H1 का जो स्ट्रक्चर है वो हमें बताता है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या है। तो हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ वाले दिन हमारा स्मार्ट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। उसके बाद ये ऑलमोस्ट मंडे वाले दिन की रैली है, ट्यूसडे वाले दिन की हमने यहाँ से ट्रेड पकड़ी थी। उसके बाद मार्केट ने इस लो को यहाँ पे तोड़ दिया था, इस लो को, ठीक है ना। ये देखो ना, ये वाला लो है। तो हमने ऑलमोस्ट ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को ट्रेड करनी है। तो वेडनेसडे कहाँ से स्टार्ट होता है? ये ट्यूसडे है, ये भी ट्यूसडे है, यहाँ से वेडनेसडे स्टार्ट होता है। इस पर अभी तक हमारा स्ट्रक्चर टूटा नहीं है, हमारा स्ट्रक्चर टूटा नहीं है। तो अभी तक ये वाला हाई मतलब यहाँ से ट्रेड बनी है, लेकिन हाई कंफर्म नहीं है। ये हाई तब कंफर्म होगा जब ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। तो अभी तक हमारे हाई ऊपर ही पड़ा है, ठीक है ना। ये वाली लैग जो है ना, ये वाली लैग, ये वाला हाई हमारा कंफर्म है। जब तक ये हाई नहीं टूटेगा हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा। अब हम लोग सिंपल क्या करते हैं, अब हम उसके पीछे की साइकोलॉजी, क्योंकि हमारी ट्रेड जो है वो सेलिंग के अंदर ही बेस्ट प्लान होती है, क्योंकि हमारा जो बाइस है वो हमें, तो हमारा स्ट्रक्चर बीरिश है, हमें ये पता लग गया है। अब हम सिंपल क्या करते हैं, हम M15 पे चले जाते हैं। M15 के अंदर हमने क्या होता है, वहाँ पे हमने अपना स्ट्रक्चर भी देखना है और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी देखना है, ठीक है। तीनों चीज़ें देखना है। तो M15 का टाइम फ्रेम पे हम सिंपल चले जाते हैं। M15 वाले दिन हम M15 में, तो यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान कर ली थी। अब हमारा बुध वाला दिन स्टार्ट हो गया, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है वो बीरिश ही है। तो मार्केट ने ये टेस्टमेंट की, टेस्टमेंट करने के बाद इस लो को तोड़ दिया। तो ये लो तो खैर बाद में भी टूटे 31 को, ऑलमोस्ट वेडनेसडे वाले दिन। तो मार्केट कहाँ पे थी हमारा, ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्यूसडे है, तो वेडनेसडे यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम मार्केट के अंदर अभी तक ये हाई कन्फर्म है, वही हाई है जो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है वो बीरिश ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। तो मार्केट क्या करिए, यहाँ तक ऑलमोस्ट मार्केट ने दिसंबर है, ट्यूसडे वाला दिन है, ठीक है। तो ये क्या है, वेडनेसडे वाला दिन स्टार्ट हो गया। तो हमारे जो अपॉर्चुनिटी है, ये वाला जो लेवल है हमारा, ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे होगा, जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कहाँ पे होगा। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये वाला लैग, ये जो लैग है ना, इसके अंदर हम, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो हमारे इसके दरमियान FVG है, ये वाला FVG है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक और FVG है। तो हम इस पूरे जोन को यहाँ से पकड़ते हैं। तो ये पूरा एक जोन बेहतरीन जोन है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक भी है लास्ट सही, क्योंकि ये कैंडल इसके अंदर आती है, यही बड़ी कैंडल है, ठीक है। लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेल का मूव आने से पहले, तो यही लास्ट कैंडल है। और FVG भी यहाँ पे मौजूद है, ये वाला FVG यहाँ पे माइनर सी मौजूद है। है तो इसके अंदर तो FVG सॉरी नहीं है, FVG ये मौजूद है, ये FVG भी इसके साथ है, ठीक है। तो ये मार्केट के अंदर एक लेवल है जहाँ से हम लोग सेलिंग प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो सेल के अंदर ही बेस्ट है। तो अब हम लोग एंट्री डायरेक्ट कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अब हम सिंपल जाएंगे 1 मिनट के ऊपर, 1 मिनट के ऊपर विदाउट कन्फर्मेशन हम ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर हमारा एक रूल नहीं पूरा होता तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे रूल सिंपल है कि हमारा 22, हमारा H1 का स्ट्रक्चर, हमारा M15 का स्ट्रक्चर, M15 का फिर जरिए जहाँ पे हमारा ट्रेंड हो उसी डायरेक्शन की हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढेंगे और उसी पॉइंट ऑफ लेवल से हम लोग सेलिंग करेंगे, लेकिन 1 मिनट की कन्फर्मेशन के साथ और सेशन के साथ। तो अब हम लोग अपना सेशन ऑन कर लेते हैं। तो जब मार्केट यहाँ पे आए तो कौन सा सेशन था, क्योंकि अगर हमारा सेशन नहीं होगा तो हम लोग ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो मार्केट के अंदर क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। मैं ये लॉजिक आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर मार्केट में हम लोग ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। अब यहाँ पे आप और से देखें, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये इस ट्रेड को हम यहाँ पे प्लान कैसे करेंगे। अब यहाँ पे न्यूयॉर्क ख़त्म होता है, तो हमें वो जोन के अंदर अपॉर्चुनिटी इस लेवल के पास मिली है, तो हमें बुध वाले दिन ट्रेड करनी है, ठीक है ना। बुध वाले दिन हमने ट्रेड करी है, तो हमारे बाकी चीज़ें तो हमने एविडेंस देख लिए हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे वापस आती है। क्या यहाँ पे हमारा सेशन है, हमारा तो सेशन तो यहाँ ऊपर होता है बुध वाले दिन, यहाँ पे मतलब इस लेवल के पास ओपन होता है। तो क्या हम इस ट्रेड को क्या करेंगे, तो हम इस ट्रेड को छोड़ देंगे,
हम इस लेवल के पास इस ट्रेड को ट्रेड नहीं करेंगे। वैसे तो असूलन ट्रेड बनती है और हम क्या ये ट्रेड, लेकिन अगर हमें अपॉर्चुनिटी देखनी ना तो उसके लिए मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लंदन एंड न्यूयॉर्क के अंदर अपॉर्चुनिटी मिले तो हम ट्रेड कर सकते हैं। ये ट्रेड मिल रही है एशिया के अंदर, तो एशिया क्योंकि खुद में एक लिक्विडिटी जोन का वो है, तो इसलिए आपने इस चीज़ को वो नहीं करना। सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी आपको बना के दिखा देता हूँ। मार्केट ने ये रिटेसमेंट की, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये हाई लगाया। ये हाई लगाने के बाद ये लो कंफर्म होता है, ठीक है। ये वो लो होता है जहाँ पे उसके बाद कोई स्ट्रक्चर इस हाई के पास गया ही नहीं, तो यही लास्ट हाई था। अब मार्केट में यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे होता है, यहाँ पे, इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे होता है। अब हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे, हमारा सिंपल ट्रेड करने का है तो हमें FVG चाहिए और हमें एक सिंपल वो चाहिए। तो FVG और हमारा जो प्रॉपर जोन है वो ये वाला एक लेवल बेहतरीन है FVG का, तो ये एक बेहतरीन लेवल था FVG का। तो सिंपल यहाँ से हमें सेलिंग करनी है। अब हम सेल प्लान करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ट्रेड वैसे मैं नहीं करता क्योंकि ये मेरे सेशन में नहीं है। अगर मेरा सेशन यहाँ बनता तो मैं ज़रूर ट्रेड प्लान करता, लेकिन अगर मेरा सेशन नहीं है तो मैं ट्रेड प्लान नहीं करता। तो इस हाई के ऊपर ऊपर हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। ऑलमोस्ट 150 पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस है। वैसे 1 मिनट पे भी आजकल स्टॉप लॉस बड़े बने क्योंकि मार्केट में बड़ी लिक्विडिटी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/3 हमने ट्रेड करना है। तो हमारा क्या 1/3 ट्रेड होगा, यानी हमारा टारगेट हमें मिलेगा 1/3। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम करते हैं 1/3, ये रहा। तो 1/3 हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो ये हमारी दूसरी ट्रेड थी जो ऑलमोस्ट हमने विन कर ली है, ठीक है। तो ये ट्रेड भी हमने ऑलमोस्ट विन कर ली है। तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे तो हमारी ये ट्रेड बन गई है, लेकिन ये ट्रेड वैसे असूलन हमारे सेशन में नहीं आती। अगर ये ट्रेड हमारे सेशन में आती तो हम लोग यहाँ पे बेहतरीन ट्रेड होती। तो हमारे एक कंडीशन यहाँ पे माइनस होती है सेशन वाली। अगर हमारी ये कंडीशनें पूरी होती हैं, 22 H1 का स्ट्रक्चर, M15 का स्ट्रक्चर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उस लेवल का जहाँ पे हमने बाई या सेल में से करना है, उसके बाद हमारा सेशन लंदन एंड न्यूयॉर्क होना चाहिए, और उसके बाद जो लास्ट में होता है वो हमारा होता है 1 मिनट की कन्फर्मेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे, और उसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेल का प्लान बन सकता था। तो वैसे ये ट्रेड जो करता उसको प्रॉफिट हो जाता, लेकिन ये सेशन में नहीं थी। तो अगर सेशन में ना हो तो आप ट्रेड को छोड़ दें, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटियाँ आपको बड़ी मिल जाएंगी, लेकिन लॉस करने से बेहतर है, ठीक है। तो लॉजिक के पॉइंट पे मैं कंडीशनें बता रहा हूँ, कंडीशनें वाइज, ठीक है। तो ये भी बुध वाले दिन भी हमारी ट्रेड हो जाती है। तो अब हम लोग करते हैं थर्सडे को मार्केट बंद थी, तो ऑलमोस्ट क्या था, थर्सडे वाले दिन मार्केट बंद थी, ठीक है। अब हम सिंपल क्या कर लेते हैं, अब हम आ जाते हैं उसके ऊपर क्या कहते हैं, अब हम सिंपल आ जाते हैं D1 पे। तो लास्ट दिन की अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं कि लास्ट डे वाले दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते थे और हमारे मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो मैं आपको यही चीज़ भी यहाँ पे बता देता हूँ। D1 का ये हम थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं और हम अब लास्ट दिन को जज करते हैं कि लास्ट दिन को हम कैसे जज कर सकते हैं। हम ज़रूरी नहीं कि मार्केट में 100% सही साबित होंगे, लेकिन हम एक मेन चीज़ को देखें। अब मार्केट वाले दिन क्या है कि ये थी बुध वाले दिन, ठीक है। बुध वाले दिन जो हमने सेलिंग अपॉर्चुनिटी पकड़ी है उसने हमें प्रॉफिट दे दिया, ट्यूसडे को भी दे दिया। अब ये वाली जो लिक्विडिटी थी ना, ये डन हो चुकी है। इसकी लिक्विडिटी डन नहीं हुई थी, इस कैंडल ने इसको डन कर दिया है, ठीक है। और लिक्विडिटी देखो स्वीप करके अंदर भी क्लोजिंग दे दी है। तो अब क्या हो गया, अब बॉडी अंदर क्लोज हो गई, तो हमारे बाइस वैसे तो ना बुलिश साइड के ऊपर हो गए, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर वो बीरिश है। तो जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा तो हम और सेल के अंदर नहीं देखेंगे। तो अभी तो बाइस हमारे जो है ना वो कंफ्यूजिंग हो चुके हैं। वैसे तो ये स्वीप हो चुका, डन हो चुके थे, जो बाइस सेलिंग के अंदर थे वो डन हो चुके थे। लेकिन अभी कंफ्यूजन ये चल रही है मार्केट के अंदर एक स्पेयरिंग सेल कैंडल आए जो इसके नीचे बॉडी क्लोज करे, जो कि ये साबित करे कि मार्केट के अंदर जो है बेहतरीन वो है, ठीक है। वैसे तो ये वाला FVG भी है, यहाँ पे FVG है, तो यहाँ से भी मार्केट के अंदर जब कोई मार्केट यहाँ तक अगर पहुँचती है फ़र्ज़ करा, तो मार्केट यहाँ से एक D1 के अंदर यहाँ से बाइंग अच्छी दे सकती है, ठीक है। तो लेकिन मैं अभी इतना बड़ा नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ट्रेड के बेस के ऊपर लॉजिक बता रहा हूँ। तो अब हम सिंपल क्या करते हैं, अभी हमारा स्ट्रक्चर बीरिश ही है, तो हम लोग आ जाते हैं 1 आवर के ऊपर। तो अभी हम जब तक हमारा स्ट्रक्चर नहीं शिफ्ट होता और तब तक हमारे बाइस भी यहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग में डन हो चुके हैं, तो कन्फ्यूजिंग चल रहा है। तो D1 हमारे लिए अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो अब हम लोग ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, 1 आवर पे चलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारा रीज़न होना चाहिए, मतलब बाइस ना ऑलमोस्ट बाज़ तौर पर क्लियर ऐसे हो कि एक बॉडी क्लोज हो और आपको बाज़ी तौर पर पता लगे कि बाइस बीरिश हैं, ठीक है। तो अभी स्ट्रक्चर जो H1 का है ना वो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये ट्यूसडे वाला दिन था, तो ये लेग हमने पकड़ ली वेडनेसडे वाले दिन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये हाई कंफर्म हुआ। अब हमारा हाई कंफर्म हो चुका है, तो हमें पता लग चुका है कि हाई जो है वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, ठीक है।
अब हमें क्या है कि अब हम लोग ने ऑलमोस्ट वेडनेसडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे आया है, क्योंकि थर्सडे वाले दिन मार्केट क्लोज थी, छुट्टी थी। तो अब हम लोग कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, अब हमारी लास्ट कैंडल है, अब हमारा ये हाई कंफर्म हो चुका है और ये हाई जब ब्रेक होगा तब हमारे मार्केट के अंदर क्या होगा, फिर हमारे मार्केट के अंदर होगा ट्रेंड। तो अब हमारा ट्रेंड जो है वो जब तक ये स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक होता ना तब तक हमारा ट्रेंड बाय में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम किस में ढूंढेंगे, हम अपॉर्चुनिटी सेलिंग में ही ढूंढेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसके दरमियान कोई ऐसी माइनर सी एफवीजी भी नहीं है, ठीक है, जो मैं कहूँ कि पहली और तीसरी कैंडल या होगी तो बहुत माइनर सी होगी, अगर हमें जूम करके देखना पड़ेगा तो शायद माइनर सी हो, लेकिन वैसे तो मिटिगेट है, ठीक है। तो ये वो लास्ट लेवल है जहाँ से मार्केट है। तो उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ अब हम लोगों ने सेल प्लान करनी है, तो हम M15 पे आएंगे। तो M15 हमें बताएगा मार्केट के अंदर कि हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि H1 का स्ट्रक्चर तो हमारा M15 का स्ट्रक्चर भी बीरिश होना चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि वो दोनों अलाइन करेंगे तब होगा। तो ऐसे तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, जब H1 में स्ट्रक्चर बीरिश हो तो M15 पे होगा ही होगा, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब हम लोग यहाँ से सेल करेंगे, तो हमारा लास्ट लो ये था, अब ये कंफर्म हो चुका है। तब इसके बाद ये अगर मार्केट में हमारा एसएल बनता है ना, तो ये एसएल लॉजिकल होगा, क्योंकि इसके बाद हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब हम लोग सिंपल क्या करते हैं कि हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाते हैं, हमारा एफवीजी है और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक लेवल भी है। तो हम इस पूरे लेवल को ही पकड़ लेते हैं और सिंपल यहाँ से हमने सेलिंग करनी है। तो अब हम लोग का ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से ही बिल्कुल मार्केट में सेलिंग हुई है। अब हम लोग ने ट्रेड कैसे प्लान करनी है, हम आ जाते हैं 1 मिनट के ऊपर। 1 मिनट के ऊपर आ जाते हैं। 1 मिनट के ऊपर हमने ट्रेड कैसे प्लान करनी है, मैं आपको ट्रेड के पीछे लॉजिक और रीज़न दूंगा। मैं आपको वो कहानियाँ नहीं करवाऊंगा कि जी ये ऐसा था या वैसा था, ठीक है। तो हमारा प्रॉपर सेशन होना चाहिए, तो मैं सेशन के बगैर हम ट्रेड नहीं करते। मैंने वैसे बुध वाले दिन की ट्रेड प्लान करके बता दिया था कि इस बेस पे बनती है, लेकिन मैं आपको सच्ची और लॉजिक बेस बात बताऊंगा। सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही होता है किल जोन, ठीक है। तो मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब मार्केट आती है तो मार्केट के अंदर लंदन सेशन आ जाता है, ठीक है ना, लंदन सेशन यहाँ पे आ जाता है। अब हमारी ट्रेड कैसे प्लान होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ट्रेड का मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये हमारा लंदन सेशन है, तो मतलब हमारा जो सेशन है वो वैलिड है। अब हम लोग अपनी ट्रेड प्लान कर लेते हैं। तो ट्रेड प्लान करने का सिंपल तरीका, ये मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट हुई, ठीक है। रिट्रेसमेंट होने के बाद मार्केट ने एक हाई लगाया, ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो हमारा यो लो कन्फर्म हुआ। उसके बाद मार्केट के अंदर क्या होता है, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। ये देखो, ये हमारा लो कन्फर्म हो गया। तो लो कन्फर्म हो गया है, तो हम लोग किसको, अब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हम कब मानेंगे, जब मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा। तो अब क्या करते हैं, मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करता है, इस लो तक नहीं आता मतलब, और इस हाई को भी ऑलमोस्ट ब्रेक कर देता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो, इस हाई को ब्रेक कर दिया। अब जब ब्रेक हुआ है तो लास्ट लो कौन सा था, अब लो ये है। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट के अंदर हम लोग ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। अब मार्केट ने क्या किया कि मार्केट में ये वाला हाई था लास्ट, तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली है और रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगला हाई बना दिया। तो अब ये लो कन्फर्म हुआ है, ठीक है। अब ये लो कन्फर्म हुआ है यहाँ पे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मार्केट ने क्या किया, जब इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, इस लो को, तो अब हम लोगों ने मार्केट में सेलिंग करनी। तो लेकिन मार्केट ने हमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी। मतलब मैं आपको सिंपल ये बात में कहूँगा, अपॉर्चुनिटी से मुराद है मार्केट ने यहाँ पे एफवीजी बन सकता था, ये एफवीजी इधर से हमें ट्रेड मिलती, ठीक है, यहाँ से कोई ट्रेड बन जाती, या मार्केट के अंदर यहाँ कोई एफवीजी होती, इससे ट्रेड बनती, तो ट्रेड हमारी नहीं बनी, ठीक है। तो हमारी एक ट्रेड हमें बनती है, मतलब यहाँ से तो हमारा मिस हो गया था। वैसे पॉइंट मार्केट वापस जाती, यहाँ से टैप करते, हम सेल करते। तो उसके बाद अगर हमें ट्रेड बनानी थी तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक एफवीजी है, ठीक है। इस एफवीजी के पास एक सेलिंग थी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक स्टक भी हुई है। तो इस रीज़न के बेस पे यहाँ से हमारा रिट्रेसमेंट हुई है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। लेकिन वैसे हमारी अपॉर्चुनिटी वहीं बनती थी वसूलन बेस, तो हमें ज़बरदस्ती का ट्रेड पकड़नी है, तो हम यहाँ पे फिर ट्रेड बना सकते थे और इसके इस हाई के ऊपर उसका स्टॉप लॉस हमारा बनता, ठीक है। और हमारा जो टारगेट था वो 1/3 बनता। तो क्या हमें 1/3 आया, तो ऑलमोस्ट 1/3 बिल्कुल हमें आया, तो हमारी अपॉर्चुनिटी यहाँ बन जाती। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ये ट्रेड भी ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुई है, लेकिन हमारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इस बेस पे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बेस पे यहाँ पे मिस हो जाता। अगर हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का वेट करते तो हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। अगर यहाँ से मिस हो जाती तो फिर हमें यहाँ से एक अच्छी ट्रेड मिल सकती थी सेलिंग करने के लिए, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट ये समझा रहा था मार्केट के अंदर कि हमारे जो बाइस हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके बाद हमारी कन्फर्मेशन है और हमारा जो सेशन है, इन सब का अलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब देखो, मंडे को ट्रेड प्लान हुई बाई की, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद ट्यूसडे को हमने ट्रेड प्लान की, तो हमारे पास ऑलमोस्ट टीपी हिट हुआ। वेडनेसडे वाले दिन भी हमारा टीपी हिट हुआ और फ्राइडे वाले दिन भी हमारा टीपी हिट हुआ।
तो हमारे पास प्रॉपर लॉजिक बेस्ड ट्रेड थी। इसके पीछे मैंने प्रॉपर रीज़न एक्सप्लेन किया है कि हमारे बायस, हमारा स्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर के बाद M15 का स्ट्रक्चर भी सेम होता है, वो सब कुछ अलाइन करना चाहिए, हमारा 10 ओवरऑल अलाइन होना चाहिए। उसके बाद सिंपल होता है कि हमारा जो उस लेवल के ऊपर जो हमारा स्ट्रक्चर, उधर से हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है, ऑर्डर ब्लॉक के फेयर वैल्यू गया, उसके बाद मार्केट के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ढूंढना है, और वो भी सेशन के अंदर मतलब कि लंदन एंड न्यूयॉर्क को, ठीक है। तो उसकी अपॉर्चुनिटी को बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। अब बात करते हैं कि इस हफ्ते कितना प्रॉफिट हो सकता था बेहतरीन तरीके से। तो मैंने ये आपको प्रॉपर लॉजिक बेस्ड रीज़न बताएं कि लॉजिक कैसे काम करता है मार्केट के अंदर। अब बात करते हैं कि मैं आपको अब मैं आपको ऐसे तो वीडियोस के अंदर मैं ये भी बता सकता था कि वो कैसे ट्रैप हुए हैं या रिटेलर कैसे ट्रैप होते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आप देखने के आए थे कि सेशन बेस पे रिटेलर कैसे ट्रैप होते हैं, मार्केट में रिटेलर क्या करते हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी के ऊपर से मैं बहुत कुछ आपको एक्सप्लेन कर सकता था कि रिटेलर इस तरीके से ट्रैप होते हैं, मैं आपको दिखाता। लेकिन मैं ना अगली वीडियो के अंदर बड़ी डीप डिटेल के साथ ये बताऊंगा कि रिटेलर कैसे ट्रैप होते हैं और मार्केट के अंदर रिटेलर की साइकोलॉजी क्या है कि वो किस बेस पे वो करते हैं। क्योंकि मैं तो अपनी कंडीशन वाइज आपको ट्रेड बता रहा था कि कंडीशनें ऐसे ऐसे काम करती हैं मार्केट के अंदर, और जब ये कंडीशनें सारी सेम हो तो इन कंडीशनों के बाद आप मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी उसके बाद प्रॉफिट हो या लॉस हो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो मार्केट की साइकोलॉजी है, ठीक है। तो ये आपकी साइकोलॉजी होना चाहिए। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट वीक की ट्रेडें भी बताऊँ, और साथ उसका आप अगर ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे उसके साथ ये भी बताया जाए कि रिटेलर कैसे ट्रैप होते हैं, तो रिटेलर को मैं ट्रैप करके आपको अपनी अपॉर्चुनिटी दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़।